तो दोस्तों आप लोग ने सुना है कि E20 पेट्रोल के बारे में। सरकार कह रही है एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली है और इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियों का इंजन ख़त्म कर देगा, माइलेज गिरा देगा और आम आदमी की जेब पर बहुत बोझ डाल देगा। तो सच क्या है? E20 पेट्रोल हमारे लिए अच्छा है या नुकसानदायक? आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे साइंस, फायदे और प्रॉब्लम्स और असली कंट्रोवर्सी, और सबसे इम्पोर्टेंट हम एक बैलेंस कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि E20 होता क्या है आखिर। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो E20 मतलब पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया हो। एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है जो ज़्यादातर शुगर केन, कॉर्न या एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है। अभी तक जो पेट्रोल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग 10% थी, मतलब E10। लेकिन अब गवर्नमेंट का टारगेट है E20, उसको E20 को बिल्कुल नेशन वाइड रोल आउट करना है। क्वेश्चन ये है, एथेनॉल डालने से फर्क क्या पड़ता है? पेट्रोल इंपोर्ट कम होता है क्योंकि एथेनॉल इंडिया में हम बना सकते हैं। एथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना जाता है। पेपर पर CO2 एमिशन कम दिखते हैं, लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। Introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of schedule. पहले सरकार के नज़रिए से देखते हैं कि आखिर E20 के फायदे क्या हैं। एनवायरनमेंट के लिए एक फ़ायदा बता रही है सरकार, एथेनॉल पेट्रोल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लीन बर्न होता है। इससे टेल पाइप एमिशन कम होता है और थ्योरेटिकली पॉल्यूशन भी कम होता है। इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होता है, इंडिया हर साल लाखों करोड़ रुपए का ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग बंद कर दें तो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और लोकल फार्मर्स को भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उन्हीं की शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी। एक और फ़ायदा है एनर्जी सिक्योरिटी। ग्लोबल ऑयल प्राइस ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, एथेनॉल अपना डोमेस्टिक ऑप्शन है तो फ्यूल सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। आप सुन के सोच रहे होंगे कि वाह सही लगता है ना, लेकिन पिक्चर में अभी अब तो ट्विस्ट बाकी है। चलिए देखते हैं आखिर E20 में रियल इश्यूज हैं क्या। सबसे पहले इशू आता है इंजन कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम। हर गाड़ी E20 को हैंडल कर ही नहीं सकती। 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं अब एक बार इधर करिए जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। पुरानी गाड़ियों के इंजन में एथेनॉल ज़्यादा कोरोसिव होता है जो रबर पार्ट्स, फ्यूल लाइंस और सेंसर्स को भी डैमेज कर सकता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी 2010 की है या उससे भी पुरानी है, अगर आप अपने E20 डलवा लिया आपने तो इंजन ख़राब हो सकता है। फिर आती है माइलेज प्रॉब्लम। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चला रहे हैं तो E20 में माइलेज आपका 3 से 5% तक गिर सकता है। मतलब आम आदमी की जेब पर एक्स्ट्रा ही बोझ आ गया। आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। इसमें एक और डिबेट चल रही है, फूड वर्सेस फ्यूल की। एथेनॉल ज़्यादातर शुगर केन से बनता है, अगर डिमांड बढ़ गई तो ज़मीन और पानी ज़्यादा शुगर केन के लिए यूज़ होगा। मतलब फूड क्रॉप्स कम उग पाएंगे और अल्टीमेटली खाने की चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। इंडिया भर में अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट लिमिटेड ही हैं। हर पेट्रोल पंप E20 सप्लाई कर ही नहीं पाएगा तो ट्रांजिशन इजी नहीं होगा। यानी कि जितना सिंपल लग रहा था उतना सिंपल है ही नहीं। ब्राज़ील और US में एथेनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी सालों से चल रही है। ब्राज़ील तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चलाता है जो 100% एथेनॉल तक हैंडल कर लेते हैं। वहाँ पर सिस्टम सेट है, गाड़ियाँ स्पेसिफिकली बनी होती हैं वहाँ के लिए। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी ज़्यादातर गाड़ियाँ E10 तक ही सर्टिफाइड हैं। 2023 के बाद वाली नई कारें में शायद E20 कंपैटिबिलिटी हो, लेकिन पुराने ओनर्स को दिक्कत होगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये सही तरीके से रोल आउट किया गया तो E20 लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, लेकिन जल्दी में फोर्स करना रिस्की हो सकता है। चलिए एक आम सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अगर 2005 के मारुति ऑल्टो ओनर अपने पंप से E20 डलवाता है तो 2-3 साल में इंजन प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर आप 2023 के बाद की हुंडई क्रिएटर चलाते हो तो E20 शायद स्मूथली चले, लेकिन माइलेज गिरा ही देगा थोड़ा सा, बट इंजन को नुकसान नहीं होगा ज़्यादा।
मतलब हर यूज़र का एक्सपीरियंस अलग होगा डिपेंडिंग ऑन गाड़ी की कंपैटिबिलिटी। तो क्या E20 पेट्रोल गुड है या बैड? सच ये है कि दोनों सही है। लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये आम आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं। गवर्नमेंट को रोल आउट स्लो और प्लान तरीके से करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि आपकी गाड़ी E20 हैंडल कर पाएगी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं हमें।